हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए, आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हमारी कक्षा 8वीं की बुक एनसीईआरटी से हमारा अध्याय 12, जिसका नाम है घातांक और घात, और जिसका हम चालू करने वाले हैं हमारी 12.1। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे सारे वीडियो वैसे तो सारे इंटरेस्टिंग होते ही हैं, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस बने रहिए और बस जल्द से जल्द अपने इस चैप्टर को, जो भी है इसके एक्सरसाइजेस हैं, वो सब खत्म करते हैं और जल्दी से इसके रिवीजन पे भी आते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमें पहला क्वेश्चन, हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल क्यों करते हैं ये तो आप सब लोग जानते हैं कि एग्जाम्पल से क्यों स्टार्ट करते हैं, ताकि हमको पता पड़ जाता है कि एग्जाम्पल करने के बाद हमारे जो क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। बस छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है, जैसा कि मैं हर बार बोलता ही हूं, और बस उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे कि क्या दिया हुआ है इन क्वेश्चंस पे और इनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वाले क्वेश्चन पे। यहां पे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 2 की घात -3। अब देखिए, यहां पर मैंने जब आपको पूरे रूल्स रेगुलेशन एक इंट्रोडक्शन में बनाया था, इसलिए मैं कहता हूं इंट्रोडक्शन में देख लिया करें कि इंट्रोडक्शन में मैंने यह बताया था कि इनको जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से फॉर्मूला का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला बन रहा है आपका a⁻n बराबर ये हो जाएगा, ये पावर जो है ना 1 के अपॉन में नीचे आ जाएगी। बस इतनी छोटी सी तो बात थी, इसके अंदर हमें वही करना है। मतलब क्या करूंगा, जब मैं इसको 1 के नीचे ले आऊंगा ना, तो ये जो पावर है ना वो काय में आ जाएगी, मेरी प्लस में आ जाएगी। बस ये इसका ध्यान रखना है और हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है और उसके बाद हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट है, तो हम अपने फॉर्मूले के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करके देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि 1 बटा माइनस घात, मतलब 3 की घात -2। अब इसको क्या करेंगे, 1 बटा 3 की घात -2, मतलब अब यहां पर क्या है, अब यहां पर अगर ये माइनस है तो जब मैं इसको ऊपर ले आऊंगा तो मेरे क्या हो जाएगा, पावर काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। बस छोटी छोटी सी चीजें जिनका ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर +2। बस यही फॉर्मूला हमने इसको इस फॉर्मूले में बना लिया। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, और जो फॉर्मूले यूज होते हैं ना उसको साइड में लिख लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि बहुत अच्छा एक कहलाता है कि भाई हमें ये सारे रूल्स रेगुलेशन पता है। इसलिए जो भी हम यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं वो अगर एज इट इज क्वेश्चन भी अगर वैसा होता है ना, तो मतलब एक बहुत अच्छा स्टूडेंट भी कहलाता है वो। इससे ये भी पता पड़ता है कि हाँ भाई, स्टूडेंट को बहुत अच्छा नॉलेज है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन खत्म हुए जो कि बहुत अच्छे दिए हुए थे। आगे आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। आगे दिया हुआ है यहां पर हमें एक क्वेश्चन, यहां पर दिया है फर्स्ट नंबर। क्या दिया हुआ है, -4 की घात 5 और गुणा में -4 की घात -10। अब देखो भाई, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर। अब देखो, यहां पर जो फॉर्मूला लगने वाला है, यहां पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। याद करो, मैंने इंट्रोडक्शन में सारी चीजें बताई थी, और नहीं देखा हो ना तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने सब चीजें वहां पे समझाई है। यहां पे फॉर्मूला लगेगा, अगर आधार हमारे 1 होते हैं, अगर आधार हमारे 1 होते हैं तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। मतलब कैसे, यहां m+n हो जाएगा, ठीक है ना, m+n हो जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला यहां पे यूज हुआ। अब इसमें कैसे होगा, देखो यहां पर 4 और 4 आधार में एक ही है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, -4 तो आधार में एक ही रहेगा, और जो घातें रहेंगी ना वो जुड़ जाएंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, है ना। अब क्या करेंगे भाई, अब जल्दी बताओ क्या कर सकते हैं। अब ये कर सकते हैं कि यहां पर -4 तो ऐसा कैसे लिखेंगे, लेकिन यहां पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा, 5 - 10। अब भाई 5 - 10 अगर हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, -4 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और 5 में से 10 जाएंगे तो -5 बचेगा। क्या बचेगा, -5। अब फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
जी हां, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगाया था, क्या फॉर्मूला लगाया था? देखो क्या लगाया था, अगर कोई भी पावर माइनस में होती है, अगर मैं इसको 1 के बटे में ले लूं तो वो पावर काय में हो जाती है, वो पावर प्लस में हो जाती है, मतलब नीचे आ जाएगी तो वो पावर काय में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो बस भैया देखो 4 के साथ उसका माइनस है ना, तो उससे छीनना मत, वो 4 उसके साथ माइनस में रहेगा ही, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा 1/-4 और ये पावर प्लस में हो गई। ये हो गया हमारा आंसर। बस छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है, जो फॉर्मूले यूज होंगे उन फॉर्मूलों को हम लोगों को साइड में बताते भी चलो तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। कितनी आसानी से किया, देखिए फिर से बताता हूं। करा क्या है, यहां पर हमने क्या करा, यहां पे -4 की पावर 5, -4 की पावर -10, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आधार में दोनों चीजें समान थी, तो क्या होता है, घातें जुड़ गई, तो यहां पे 5 पर -10 हो गया। फिर उसके बाद क्या करा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 10 गया तो -5 बचा। तो अब मैंने क्या करा, इसको नीचे ले गया। तो देखो अगर पावर माइनस में होती है तो उसको 1 के अपॉन में ले जाएंगे तो पावर कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पे पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, जो कि हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हमारे ये वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया हुआ है, 2 की घात -5 और 2 की घात -6। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है ना, इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसका भी मैंने आपको एक रूल बताया था। क्या रूल था, अगर घात, अगर हमारी मतलब अगर आधार में अगर दोनों आधार अगर समान है, पर अगर बीच में चिन्ह काय का होता है, भाग का होता है, ठीक है, तो हमारी जो घातें होती है ना वो माइनस हो जाती हैं। ये वो घातें क्या होती है, हमारी माइनस हो जाती है। तो सेम चीज इसमें करना है ना, तो चलिए कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 5, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का निशान आएगा, -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 5 माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, प्लस। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब भाई 6 और 5 कितना होता है, 11, तो 2 की घात 11। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, या तो 2 का 11 बार हम गुणा कर देंगे, या हमारा आंसर ये भी ठीक है। तो देखा, हमने अपने रूल्स रेगुलेशन अगर हमें पता रहता है ना, तो हम अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो बस यही तो छोटे छोटे रूल है जो हमको ध्यान रखना है। रूल अगर याद रहेंगे तो ही तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ना। तो बस फटाक से सॉल्व करो, और किसका देर करना, बस अगर अपना फॉर्मूले का पिटारा खोलो, और खोलने के बाद सारी चीजें बस याद है और लगाते जाओ, अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है 4 की घात -3 को घात और उसके आधार 2 के रूप में लिखिए। अब देखिए 4 को मैं आधार 2 के रूप में कैसे लिख सकता हूं, आप सभी लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। क्या करेंगे, देखो ये 4 की घात -3 है, तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकता हूं ना। अब देखो ये 2 गुणा 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, आप 2 की घात भी 2 लगा दो, लगा सकते हो ना, ये मैंने लगा दी। अब क्या होगा, यहां पर एक फॉर्मूला और बनता है। क्या बनता है, यहां पे फॉर्मूला बनता है कि a⁴n या m हो, और बाहर ब्रैकेट के बाहर n है, तो क्या होगा, ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो mn हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेम यहीं पे हो जाएगा, तो 2 की घात -6, क्योंकि 2 तिया 6। अब यहां पे एक फॉर्मूला और बन के आ रहा है, बताइए कौन सा, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अगर हमारे पास कोई भी आधार के अगर ऊपर पावर अगर माइनस में होती है, तो हम उसको अगर 1 के अपॉन में लेके आ जाते हैं, तो वो घात काय में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। मतलब वो फॉर्मूला कौन सा है, अगर a⁴m माइनस में है, तो अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो यही पावर काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2⁶, यही मेरा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है, और हम इन नियमों का विशेष करके ध्यान रखना है। अगर ये नियम अगर हमारे अच्छे होंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो बस बढ़े चलिए, करते चलिए, और आगे बढ़ते, देखते क्या दिया हुआ है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हम पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हमारा जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 की घात 5, ठीक है, भाग में 2 की घात 8 होल ब्रैकेट 5 गुणा में 2 की घात -5।
देखिए सबसे पहले इसके अंदर समझने वाली बात क्या है, पहले हम उसकी बात करते हैं। देखो यहां पर दोनों के बीच में आधार दोनों के एक है ना, आधार दोनों के एक है, पर दोनों के बीच में एक निशान आ रहा है काय का, भाग का। अगर भाग का निशान होता है ना, अगर हमारे फॉर्मूले में देखते हैं कि अगर आधार अगर एक होते हैं लेकिन दोनों के बीच में अगर भाग का निशान होता है तो हमारी जो घातें होती है ना वो क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। ये तो अब सेम रूल मैं इसके अंदर लगाता हूं, ठीक है ना। चलिए बिना देरी किए हुए हम लगाते हैं, तो हो जाएगा 2 5 माइनस 8, ठीक है। और उसके बाद यहां पर पावर है 5, ठीक है, और गुणा में 2 की घात माइनस 5 तो चली रही है ना। अब देखिए हम लोग 5 में से 8 को तो माइनस कर नहीं सकते, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 की घात माइनस का 3, और यहां पर 5 तो चल ही रहा है, और गुणा में 2 की घात माइनस 5, ठीक है ना। अब देखो करेंगे क्या, यहां पे 5 में से मतलब 8 में से 5 को मैंने माइनस किया तो यहां पे -3 आ गया। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला और बन रहा है कि कौन सा वाला, वही वाला कि अगर पावर के मतलब ब्रैकेट क्लोज हो जाता है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर होती है तो इन दोनों पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा m इंटू एन, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर वही फॉर्मूला लगाएंगे तो 5 या कितना हो जाएगा 15। तो चलिए हम लोग आगे कर लेते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 की घात -15 गुणा में 2 की घात -5, ठीक है। ये हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझने में दिक्कत नहीं हो। तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 या 15 गुणा में 2 की घात -5, ठीक है ना। है कितना इजी। अब देखो क्या बात आ जाती है, अगर हमारे आधार समान है और बीच में अगर गुणा का निशान है, तो अगर आधार समान है बीच में अगर गुणा का निशान है तो आप घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो चलिए वही वाला फॉर्मूला वापस से लगा देते हैं, a की पावर m गुणा में a की पावर n, तो a m प्लस n, ये हो गया। तो चलिए यहां लगा देते हैं 2 -15 प्लस -5, ठीक है। मैंने यहां पे प्लस का निशान क्यों लगाया, क्योंकि उससे समझ में आ रहा है कि घातें क्या हो रही है, घातें जुड़ रही हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2 की घात -20, 2 की घात डायरेक्ट नहीं करता हूं मैं, पहले आप लोगों को करके दिखा देता हूं। 2 -15 -5 प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 2 की घात -20। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पावर को अगर मुझे प्लस बनाना हो तो कैसे कर सकते हैं, उसके साथ क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमारी पावर प्लस में हो माइनस में हो, हमारी पावर अगर माइनस में होती है तो अगर मैं उसको 1 के अपॉन में ले आता हूं तो वो पावर काय में हो जाएगी, वो पावर हो जाएगी प्लस में। तो चलिए ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 20, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये तो फॉर्मूले लिख के बता रहे थे, ये हमारे पूरे फॉर्मूले चले हैं, है ना। तो अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन आ गया, कैसे किया है, किस तरह से किया है, पूरा आपके सामने है। और जो जो फॉर्मूले इसके अंदर यूज हुए हैं वो मैं सब करता भी जा रहा हूं और आपको बताता भी जा रहा हूं कि कब कौन से फॉर्मूले कहां पर यूज हो रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए, और जो फॉर्मूले जिसके सामने जैसे आ रहे हैं आप भी उसको वैसे ही करिए, आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा बस प्लस माइनस और इन सबके बीच में आपकी गलती नहीं होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन जो है इसका वो तो हमारा हो गया सॉल्व। अब आते हैं दूसरे पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर सभी की पावर आपको क्या दिख रही है, यहां पर सभी की पावर आपको -3 -3 -3 दिख रही है। ध्यान रखना कभी भी अगर कोई नंबर ऐसा होता है जैसे a इंटू बी, जैसे इसको ऐसे लिखो, जैसे a की पावर m गुणा b की पावर m और c की पावर भी m दिखती है। अगर आपको ये पावर सबके सामने आपको सबके ऊपर एक ही दिखती है तो उसको हम लिख सकते हैं a
बी सी की होल पावर m, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसका लिखने का जो तरीका है ना वो ये हो जाएगा। तो क्यों ना हम यही नियम हम इसमें भी लगाएं, तो चलिए आइए लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, यहां पर हो जाएगा -4 गुणा 5 गुणा -5 की घात -3, ठीक है ना। अब क्या करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, माइनस माइनस प्लस, तो 100 की पावर -3। अब क्या करेंगे, वही चीज अगर हमारे पास कोई भी पावर माइनस में होती है, अगर हम उसको 1 के अपॉन में ले जाते हैं तो वही पावर काय में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो क्या करेंगे, 1/100 की पावर 3। ये हो गया मेरा आंसर। कितने अच्छे क्वेश्चन है और कितने इजी वे है इनको करने का। मैंने बस बार बार आपको यही बता रहा हूं कि अगर जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं और वो जिस फॉर्मूले से कर रहे हैं, अगर हम वो भी बताते चल रहे हैं ना, तो हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो जाएंगे और हमको आ भी जाएंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, अब ये एक और क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आया। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के आपको एक अलग अलग ट्रिक समझाएंगे, और वो ट्रिक अगर आपको आ गई तो जो प्रश्नावली के अंदर हमें जो मेन क्वेश्चन दिया है ना, वो भी हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें मैं क्या दिमाग लगा सकता हूं, थोड़ा सोच सकते हैं आप। देखिए इसके अंदर एक दिमाग लग सकता है। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 की बात कर रहा हूं। क्या करेंगे, यहां पर 1/8 गुणा में 3 की पावर -3 है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, देखो इसको तो मैं या तो इसको नीचे ले आऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, या अगर मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पर मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं ना। और इसको क्या लिख सकता हूं, ये तो आप अभी ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिए, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अब देखो जब मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो देखिए अगर कोई भी पावर अगर प्लस में है तो वो ऊपर आएगी, तो वो काय में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। देखो यहां पर मैं m भी कर सकता हूं, n भी कर सकता हूं, उसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आप इसको फॉर्मूले को बता रहे हो ना, तो वो फॉर्मूला आप m के रूप में बता सकते हो, n के रूप में भी बता सकते हो, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसको मैं करूंगा तो ये 2 की घात -3 और गुणा 3 की घात -3। अब आपको यहां पर क्या समझ में आ रहा है बताओ मुझे। देखो यहां पर 2 की घात भी -3 और 3 की घात भी -3 है, तो इसको मैं क्यों ना ऐसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 3 की घात -3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि यह भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अगर a की घात इंटू बी अगर दोनों होती हैं, मतलब इसको ऐसे लिखो, ऐसे समझो इसको, अगर यहां पर अगर a की घात भी m होती है और b की घात भी m होती है, तो हम डायरेक्ट a इंटू बी m कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर देते हैं। तो ये ऐसा हो गया। अब 2 तिया 6, 6 की घात -3। अब क्या करो, आप इसको नीचे ले आओ, सेम वही फॉर्मूला, अगर पावर मेरी माइनस में होगी तो इसको नीचे ले आऊंगा तो पावर काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी ना। बस छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, अपने क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बस हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है माइनस का, और मतलब जो रूल्स रेगुलेशन जहां जहां यूज हो रहे हैं ना, हमें उनका ध्यान रखना है, हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो ये पहला वाला क्वेश्चन हमने मतलब ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आती है इसकी बारी। देखो मैं जैसा कर रहा हूं ना, यहां पे जितने भी फॉर्मूले सब साइड साइड में लिखता जा रहा हूं, आप भी बढ़िया जब भी आप इनको सॉल्व करो इनको साइड साइड में लिखते जाओ, और इससे आइडेंटिटी भी आपकी पक्की हो जाएगी और आपको काफी सारी चीजों का नॉलेज भी हो जाएगा। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है 4th। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, -3 और पावर क्या है 4 है ना, और गुणा में यहां पे लिखा है 5/3 और उसके जो पूरी पावर है मतलब होल पावर क्या है, वो क्या है 4 है। अब देखो करना क्या है, यहां पर मैं थोड़ा सा अगर अपना दिमाग चलाऊं तो सबसे पहले है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, -1 इंटू 3 की पावर 4 इंटू, और ये जो है ना ये ऐसा हो सकता है 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि ये भी फॉर्मूला है। अगर a/b की होल पावर, a/b की होल पावर अगर m होती है तो इसका मतलब होता है a की पावर भी m और b की पावर भी m, ये होता है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, -1 की पावर 4
और गुणा में 3 की पावर भी 4। ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये क्या फॉर्मूला होता है? अगर a इंटू बी की पावर अगर m होती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि a की पावर भी m हो गई और b की पावर भी m हो गई, ठीक है ना। तो एक एक फॉर्मूले हम यहां पर करते भी जा रहे हैं और समझते भी जा रहे हैं कि भाई कौन सा फॉर्मूला किसके लिए यूज हुआ है। तो चलिए यहां पर ये हो जाएगा इंटू 5 की पावर 4 और गुणा 3 की पावर 4। आप क्या कर सकते हैं? आप इसको इससे कैंसिल कर देंगे। अब देखो यहां पर अगर -1 की पावर 4 है तो देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस आएगा क्या? 1 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 की पावर 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 की पावर 4। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। बस करना क्या है, हमें अगर रूल्स रेगुलेशन पता हो तो आप लोग अच्छी तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए तो कह रहा हूं बने रहो मेरे साथ। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे साथ बने रहने के लिए क्योंकि मैं वो सारी ट्रिक्स बताता जा रहा हूं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। अगर आप उठ के चले गए ना तो वो तो फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी होती है जो छूट जाएगी। आप अगर ये वॉच भी करोगे ना तो एक एक चीज को अच्छे से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग कोई भी चीज मिस मत करना, बस देखते जाओ क्या क्या होते जा रहा है। चलिए तो ये तो हमारे हो गए 4 तक क्वेश्चन। देखते हैं आगे और क्या क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए अब यहां पर हमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको एक नई चीज सिखाएगा। क्या सिखाएगा? देखिए यहां पर मुझे m का मान ज्ञात करना है। अब m का मान ज्ञात करने के लिए करूंगा क्या? चलिए यहां पे लिखूंगा हल और यहां लिखेंगे -3 m + 1 गुणा में -3 5 और -3 7, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अगर मेरे आधार 1 होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। ये तो हम बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हैं जब हमने चैप्टर चालू किया था। तो ये m टू दी पावर m और b की पावर n। अगर देखो बार बार चीजें ध्यान रखो, इसकी पावर भी बेस अगर 1 होंगे भाई तभी तो पावर ऐड होंगी। तो क्या हो जाएगा a m + n। तो बस अब यही चीज यहां पे रखना है। तो यहां पर आधार क्या है -3 और ऊपर की पावर क्या है m + 1 + 5 बराबर में -3 और 7। चलिए अब आपको दोनों के बराबर के इधर और बराबर के इधर -3 एक ही दिख रहा है तो क्या कर दो, हटा दो, हट गया। अब क्या बच रहा है m + 1 मतलब 5 + 1 6 बराबर 7। तो m बराबर कितना हो जाएगा 7 - 6। तो m बराबर कितना हो जाएगा 1। m का मान कितना आ गया 1 आ गया, जो कि हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। बहुत छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं जिनको हमने ध्यान में रखा है और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आप लोग भी ध्यान रखो, आपके क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अगर इस तरह के कितने भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना आते हैं ना, आप बिल्कुल सॉल्व करना, कोई टेंशन मत लेना। बस ध्यान रखना कब कौन सा स्टेप कहां आएगा। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे दिया हुआ है यहां पर मान ज्ञात करो। भाई अब ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन इसको करना क्या है? देखो यहां पर दिया है 2/3 और घात -2। अगर आपको मान ज्ञात करना रहता है ना तो फिर आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो माइनस पावर है ना इसको आपको प्लस बनाना पड़ेगा। तो माइनस को जो प्लस बनाते हैं तो क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा। चलिए कैसे, जैसे a/b है, a/b है और अगर इसकी पावर माइनस में है तो इसको प्लस में करने में क्या करोगे, इसको जब प्लस करोगे तो ये हो जाएगा b/a और प्लस m। ठीक है, हो गया ना। तो बस इसके अंदर भी ये कर दो, तो 3/2 और घात कितनी हो गई 2। अब हम जानते हैं कि अगर a/b की होल पावर m है तो ये पावर b की भी है और ये पावर a की भी है। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर भी ये कर देते हैं, मतलब 3 की पावर भी 2 और 2 की पावर भी 2, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। ये हो गया मेरा आंसर। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। बस छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन जैसे पता हो तो हमारे क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, जैसा कि हमने ये रूल देखा था। तो बस बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से नए क्वेश्चन की ट्रिक आज हम सीखने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो है इसके अंदर क्या, देखो एग्जाम्पल के अंदर देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है एग्जाम्पल सॉल्व करने पे, एग्जाम्पल का अगर हर टाइप अगर हम सॉल्व कर लेते हैं ना तो प्रश्नावली के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो उसी टाइप के होते हैं, तो हमें एक आइडिया लग जाता है इनको सॉल्व करने का, तो इसलिए तो हम एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवाते हैं। तो देखो ये भी एक नया एग्जाम्पल निकल के आया और ये भी एक नया एग्जाम्पल निकल के आया, हो सकता है प्रश्नावली के अंदर भी यही वाला क्वेश्चन हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहां दिया हुआ है 1/3 की घात -2 -1/2, इसकी घात भी -3 और ये करली ब्रैकेट बंद 1/4 -2। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो घात जितनी भी माइनस दिए ना आप उन सारी घातों को प्लस बना लो। कैसे, इनको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 और 2 की घात 3 और उसके बाद 4 की घात 2। मतलब जब भी हम अपनी घातों को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे ये जितने भी हैं जैसे a/b लिखा हुआ है, a/b -n लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको घात को अगर पॉजिटिव बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा b/a, तो ये घात क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। बस हमको अब इसी का ही ध्यान रखना है और अपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो यहां पर भी 1/3 था, उल्टा कर दिया 3 की घात 2 हो गई, 1/2 था उल्टा कर दिया इसकी घात 3 हो गई, और यहां पर जो था 1/4 था माइनस था घात हो गई 2। अब क्या करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8 और भाग में 4 चौको 16, ठीक है ना। अब 8 में से मतलब 9 तो घटा नहीं सकते, तो 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/16, तो यह हो जाएगा 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/16, यह है 1/16, इसको हमने बटा में कर दिया 1/16, तो यह हमारा आंसर आ गया। तो देखा हमने पहले इन क्वेश्चनों को आप लोग करने में एक चीज का ध्यान ही देना कि हम लोग पहला स्टेप क्या ले रहे हैं इनको सॉल्व करने के लिए, हम पहला स्टेप क्या ले रहे हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो देखो हमने पहला स्टेप क्या लिया, पहले तो हमने अपनी पावर्स को पॉजिटिव कर लिया, तो ये हो गई हमारी पावर यहां पे पॉजिटिव। क्यों, 3 ऊपर चला गया 2 ऊपर चला गया, दोनों पावर्स क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। यहां पर भी 1/4 था ऊपर चला गया, ये भी पावर पॉजिटिव हो गई। अब बचा क्या, अब जितनी पावर लगी उतनी बार मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, ये रहा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8, 9 में से 8 गया 1 बचा भागित 16, 1/16। तो इस क्वेश्चन को कराने का मतलब यह है कि हम कब कौन सी स्टेप को कब यूज कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, 5/8 की घात 7 और 8/5 की घात 5। देखो अब यहां पर आपको देखने में क्या समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें करना यह है कि जब अपन को कोई भी घात अगर पूरी में दी होती है a/b की पावर m, तो इसका मतलब यह होता है कि यह घात इसकी भी होती है और यह घात इसकी भी होती है, ठीक है ना। सेम हम इसके अंदर अभी यही करने वाले हैं, तो यह हो जाएगा हल। क्या करेंगे, 5 की घात 7 और 8 की घात भी 7 गुणा में 8 की घात 5 और 5 की घात भी 5। अब क्या करना है, अब देखो जो 5-5 वाले हैं ना उनको 5 के पास ले जाऊंगा और जो 8-8 वाले हैं उनको 8 के पास ले जाऊंगा। कैसे, देखो ये 5 की घात 7 है, ये जब 5 है ऊपर चला जाएगा तो 5 की घात -5 हो जाएगी, ठीक है। ये 8 की घात 5 है और ये जब ऊपर जाएगा तो 8 की घात -7 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कैसे, अगर पावर अगर माइनस होती है तो जब इसको नीचे ले आऊंगा तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। ये रूल आप विशेष करके ध्यान रखना, इसका बहुत यूज आएगा, ठीक है ना। चलिए अब वही बात, अगर आधार समान होते हैं, अगर आधार समान होते हैं और गुणांक का निशान होता है बीच में, तो मेरी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा m + n, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर भी हम वही करेंगे, 5 7 + -5 गुणा में 8 5 + -7, ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे, अब हम लोग सीधी सीधी बात यहां पर करेंगे कि अब हम प्लस माइनस माइनस कर देंगे। चलिए
बिना देरी किए हुए, ये हो जाएगा 5 की घात 7 माइनस 5 गुणा में 8 और 5 माइनस 7, ठीक है ना। 7 में से 5 को घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा, और 8 में से 8 की घात 5 माइनस 7 है, तो 7 में से 5 को घटाऊंगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो देखो यहां पे पावर आपकी प्लस है और इधर आपकी पावर माइनस है, तो जब इसको नीचे लिख लूंगा तो पावर काय में हो जाएगी, प्लस में। तो 5 की घात 2 और 8 की घात भी 2। अब क्या करेंगे, 5 25 और 8 अठैया 64, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल्स को अपने खत्म किया और सारे रूल्स रेगुलेशन को हमने समझा विथ फॉर्मूला, मतलब जहां जहां फॉर्मूला यूज हो रहा था वहां मैंने वो फॉर्मूला लगाया और मैंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि उन एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमने एग्जाम्पल में किए हैं। चलिए आते हैं और बिना देरी करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं प्रश्नावली के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने एग्जाम्पल में भी किए हैं। तो चलिए आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है 3 की पावर माइनस 2। अब देखिए इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर हमने एक रूल पढ़ा है a टू द पावर माइनस n, अगर मैं इसको 1 के अपॉन में ले आता हूं तो देखो घात माइनस से क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, मतलब 1 के अपॉन में करने में तो बस इसके अंदर में भी ये करना है 1/3 की घात 2। अब आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तो यही आपका आंसर है, तो हो जाएगा 1/9। ये मेरा आंसर हो गया, 3 तिया 9, है ना, बहुत इजी। ऐसे ही हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में -4 की घात माइनस का 2। अब देखिए वही बात, अगर मुझे घात को पॉजिटिव करना है, मतलब इसके अंदर जो रूल यूज हो रहा है a की घात अगर माइनस में होती है, अगर मैं उसको नीचे ले आता हूं 1 के अपॉन में, तो वो घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो सेम मैं यही रूल यूज कर रहा हूं, तो हो जाएगा 1/-4 की घात 2। अब देखो -4 को मैं 2 बार गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, लेकिन काय का आएगा, प्लस का आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/16, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस और 4 चौको 16। ऐसे ही मेरा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 1/2 -5। देखिए -5 अभी तक तो क्या था कि हमारे पास बटे में अभी कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब क्या है, बटे में 1/2 है, मतलब 2 है नीचे, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो क्या होगा, पावर अपने आप काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 2/1 और घात 5। 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 5, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 की घात 5, और 2 को अगर मैं 5 बार गुणा करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 32, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें किस रूल पे चल रही थी, ये हमारे इस रूल पे ये तीनों चीजें चली हैं, तीनों क्वेश्चन चले हैं। तो ये अगर आपके पास अगर इस तरह का दूसरा भी क्वेश्चन आता है तो वो अगर इस रूल के अकॉर्डिंग आता है तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो ये होगा। तो चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन हमको यहां पर कुछ डिफरेंट तरह का देखने को मिल रहा है और यहां पर क्या लॉजिक यूज होगा, क्या होगा, यह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -4 की घात 5 -4 की घात 5 भाग में -4 की घात 8। देखो कभी भी अगर आपके आधार एक होते हैं और अगर बीच में हमारा जो चिन्ह होता है वो भाग का होता है तो उसके लिए क्या रूल लगता है, अगर a की घात m भाग का निशान a की घात n, तो फॉर्मूले में ये जो है घात जो होगी वो माइनस में हो जाएगी अगर बीच में भाग का निशान है। तो बस यही रूल्स रेगुलेशन हम इसके साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा -4 5 -8, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, -4, 8 में से 5 को घटाएंगे तो -3, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अब वही बात, एक फॉर्मूला और यूज होगा कि अगर m की घात, अगर a की पावर अगर माइनस में होती है तो a/m, हम उसको पॉजिटिव करने के लिए 1 को नीचे ले आएंगे, ठीक है।
ये हमारे रूल्स रेगुलेशन है, यहां पे हम लोग फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/-4 की पावर 3। अब आप चाहो तो इसको 3 बार गुणा कर दो, चाहे तो ये भी आपका आंसर है, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसे 4 चौको 16, 16 चौको 64, लेकिन माइनस का 64 आएगा। क्या आएगा 1/-64, क्योंकि माइनस इंटू -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस, 4 चौको 16 इंटू माइनस और 16 चौको 64, माइनस का 64 ये आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर अगर आपका ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर आपका ठीक हो सकता है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बस ध्यान रखो कि कब कौन सा रूल किस हिसाब से यूज होगा, जैसा हम लोगों ने किया और रूल भी लिखते गए, तो जिस तरह के रूल हम लोग यहां यूज कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन भी होंगे। तो अगर आप उसके रूल उसके सामने लिखते जाओगे ना, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या दिया हुआ है, यहां दिया है 1/2 की घात 3 और होल पावर 2। अब देखिए मान के चलिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पावर इसकी भी होगी और ये पावर इसकी भी होगी। ठीक है ना, तो चलिए कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ठीक लिख लें। तो ये 1 की घात 2 और 2, यहां पर एक रूल और निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, अगर पावर हमारी ऐसी होती है इस फॉर्म में कि एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू एन। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 1/, और 2 तिया 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर यहां पर। ठीक है ना, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। जैसे ये है 1, ये 1 की पावर 1/2 की पावर 3 थी, तो मैंने 2 इसके भी नीचे इसके नीचे लिखा। 1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा, और ये 2 तिया 6, ये इस रूल से हुआ, ये इस रूल से हुआ। सारे रूल आपके सामने ही चल रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और बस हमने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल करते टाइम भी बताया है, और सारे रूल्स रेगुलेशन कैसे यूज हुए यहां पर मैंने आपको वो भी बताया। तो बस बने रहिए, करते रहिए, और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो भी आप देखते रहिए। बस जाना कहीं नहीं है, अपने क्वेश्चन को करते रहो और मजे लेते रहो। देखिए, और उसके बाद जब हमारा अगला क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अपने एग्जाम्पल के अंदर भी दिए हुए थे, उसको हमने कैसे सॉल्व किया आप लोग जानते हैं ना। तो बस बिना देरी करिए स्टार्ट कर देते हैं अपना क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, -3 की पावर 4 गुणा में 5/3 और गुणा में उसमें अपनी घात में कितना हो गया 4। ठीक है ना, यहां पर अब देखिए करेंगे क्या, इस घात का मतलब ये जो घात लगी हुई है ये 5 और 4 की होल पावर 4 कहलाती है। इसका मतलब ये कि ये 4 इसके ऊपर भी रहेगा और ये 4 नीचे भी रहेगा, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, उसके पहले ये -3 है ना, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, -3 की पावर 4 और गुणा 5 की घात 4 और 3 की घात 4, ये लिख लिया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर ए और बी की अगर होल पावर अगर रहती है तो इसका मतलब ये है कि ये पावर इसकी भी है और ये पावर इसकी भी है। तो अब सेम हम यहां पर भी करेंगे, मतलब -1 की पावर भी 4 और 3 की पावर भी 4 और 5 की घात 4 और 3 की घात भी 4। तो ये तो हो गया कैंसिल। अब बचा क्या, -1 की घात 4 गुणा में 5 की घात 4। अब देखो -1 की घात 4 का मतलब क्या होता है, हमेशा आंसर 1 ही आएगा। पूछो कैसे, अभी बता देते हैं। देखिए -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, तो 1 गुणा 5 की घात 4, तो कितना आ गया 5 की घात 4। तो ये तो हो गया मेरा इसका आंसर, जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हुआ। यहां पर एक रूल और यूज होगा, वो क्या, अगर a/b की पावर अगर m होती है तो a की पावर भी m होगी और b की पावर भी m होगी।
यहां मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पावर चाहे एन हो चाहे एम हो, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, इसलिए आप उस पर कंफ्यूज मत होना। चाहो तो मैं इधर एम भी लगा सकूं तो दोनों तरफ एम हो जाएगा, और इधर एन लगा दो तो ऊपर नीचे भी एन हो जाएगा, तो एन और एम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया मेरा आंसर 4। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर आपको एक चीज फिर से दिख रही है कि यहां पे आधार तो सेम है ना, यहां पर आपको आधार तो सेम दिख रहे हैं, पर बीच में भाग का निशान दिख रहा है और यहां पे गुणा का निशान दिख रहा है। तो अब आप क्या करोगे, वही चीज, अगर आधार समान होते हैं पर बीच में भाग का निशान होता है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर घातें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहां पर हमने माइनस करके दिखाया, बस आप भी यहां माइनस कर दो। तो 3 की घात -7 माइनस का 10, ठीक है, गुणा में 3 की घात -5, ठीक है ना। देखो हमारा आधार यहां समान था पर घातें क्या हो गई, माइनस हो गई। यहां पे मैंने बीच में माइनस लगाया क्योंकि 10 के साथ ऑलरेडी माइनस था इसलिए, ठीक है ना। अब देखो ब्रैकेट ओपन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस माइनस प्लस 10 गुणा में 3 की घात -5। 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और गुणा में 3 की घात -5, ठीक है ना। ये चल रहे हैं हमारे रूल्स रेगुलेशन के साथ। अब देखो, अब अगर यहां पर हमारे आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, लेकिन कब, अगर बीच में गुणा का निशान हो। a की पावर m गुणा a की पावर n, तो क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो यहां ही हमने ये रूल लगाया। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर 3 की घात ब्रैकेट में -5। चलिए तो कितना हो जाएगा, 3, तो 3 -5, तो कितना आ जाएगा, 3 की घात -2, तो 1/3 की घात 2। अब आपका चाहे तो आंसर ये भी है, चाहे तो आपका आंसर ये भी है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो करा क्या, यहां पर हमने आधार समान थे पर बीच में भाग का निशान था, तो हमने दोनों घातों को माइनस कर दिया, तो यहां माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 10 में से 7 गया, 3 बचा, यहां पे -5 ये था, यहां पे ये वाला -5 आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करा, यहां पर फिर से दोनों आधार समान है लेकिन बीच में गुणा का निशान है, तो दोनों घातें जुड़ गई, ठीक है। तो यहां पर प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा। अब वापस से जब इसको नीचे ले आएंगे तो पावर कायम हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी ना, कौन से रूल से, अगर माइनस में पावर लगी है इसको 1 के अपॉन में लेकर आ जाओ तो पावर प्लस की हो जाती है। अब आप चाहो तो आंसर ये भी है, चाहे आपका आंसर ये भी है, कोई गलत नहीं है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से जो रूल्स रेगुलेशन से फटाक से सॉल्व हो जाते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रूल्स रेगुलेशन रखना है जो हम यहां पर बताते भी जा रहे हैं। बस छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखना है और हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। भाई अब ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको एक चीज दिख रही है, यहां पे आधार अलग अलग है पर घातें एक ही हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखो क्या है यहां पर, क्या है यहां पर कुछ ऐसा लिखा है, 2 की घात -3 और -7 की घात भी -3। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको थोड़ा ठीक लिख देते हैं। अगर 2 की घात -3 है गुणा -7 की घात -3 है, तो इसको सॉल्व क्या करेंगे भाई, देखो यहां पे आधार तो अलग अलग है लेकिन दोनों की घातें एक ही हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है कि a की घात m गुणा b की घात भी m, तो क्या करेंगे, a इंटू बी की घात क्या हो जाएगी, m, ये हो जाएगा होल पावर m। तो हम लिखेंगे 2 गुणा -7 की घात 3, ऐसा लिख देंगे इसको, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो माइनस का 14 माइनस की घात, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वही बात, अगर पावर आपकी काय में है, माइनस में है, तो उसको नीचे ले आएंगे तो पावर काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1/-14 घात 3, ये हो गया मेरा आंसर। बस क्या करा, कुछ भी तो नहीं, हमें रूल्स रेगुलेशन पता है तो हम तो क्वेश्चन यूं ही सॉल्व कर लेंगे ना। तो बस यही हमारा आंसर था और
कैसे किया ये आपके सामने है। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा, किस तरह से हमने सॉल्व किया, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, हमारा आंसर क्या आया, हमने क्या किया, क्या रूल लगाया। देखो इस पे भी पावर थी, इस पे भी पावर थी, दोनों सेम थी, मैंने होल पावर 1 कर दी पहली बात तो। उसके बाद क्या करा, 7 दूनी 14 हो गया। अब माइनस घात थी, नीचे आ गई, प्लस की हो गई, बस यही तो किया। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते क्या दिया हुआ है। अब यहां पर कुछ अलग काम दिया है, यहां पे कुछ अलग दिया है, तो पहले मैं इस पे आता हूं, इस पे क्या दिया है देखते हैं। देखिए हमें पहला क्वेश्चन दिया है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 और 2 की घात 2, है ना। देखो अगर हमें कोई भी संख्या के ऊपर हमें अगर पावर दी रहती है 0 तो उसका मान होता है 1, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहां पे अगर क्या दिया हुआ है, यहां पर अगर पावर माइनस में है तो ये हो जाएगी प्लस में, और ये कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, आप देखो यहां पर सॉल्व करना है मुझे, तो ये तो 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1/4। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या इसको मैं बदल सकता हूं। देखो बदल इसलिए नहीं सकता क्योंकि आगे प्लस का है, तो मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको आप ऐसा का ऐसा रहने दो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहां हम एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 4 + 1 × 4, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 2 दूनी 4, ये भी हो गया, ठीक है ना। अब देखो 4 से 4 तो हो गया कैंसिल, और ये 4 और 1 कितना हो गया 5, है ना। क्या किया फिर से समझो, क्या किया फिर से समझो, दिमाग लगाओ, क्या कर दिया मैंने एकदम से। जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन तो ऐसा दिख रहा था पर सॉल्व में तो कुछ नहीं निकला, क्या किया देखो आप फिर से क्या करा था मैंने। हमने क्वेश्चन में फिर से समझिएगा, हमने क्या किया क्वेश्चन में, यहां पर क्या दिया हुआ था, 3 की पावर 0 थी प्लस 4 की पावर -1 थी, देन 2 की पावर 2 थी। मैंने क्या करा, रूल्स रेगुलेशन से, ये तो 1 हो गया, इसको मैंने क्या लिख लिया, घात नीचे आ गई तो 1 प्लस, ठीक है, और 2 दूनी 4 ऐसा लिख लिया, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 4 + 1 बटा 4 और गुणा में 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 और 1 5 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब ये तो मेरा हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आइए दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखो सबसे पहले क्या करूंगा, ये माइनस, ध्यान रखो कभी भी माइनस में अगर पावर रहती है तो उसको प्लस बना लो। कैसे, 1 के अपॉन में लिख के, तो 1/2 गुणा 1/4 और भागित 1/2 की घात 2, ठीक है, ऐसे कर लो। अब क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं, या मैं कुछ ऐसा दिमाग लगा सकता हूं कि मेरा आंसर आ जाए, इसके आगे मैं क्या जा सकता हूं, कहां जा सकता हूं। चलिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चलिए अब एक काम करते हैं, यहां पर यह हो जाएगा 1/4 दूनी 8, क्योंकि जुड़ गए, जुड़े नहीं भाई, गुणा हुआ है, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम अपनी वही हमने क्या करा था, बीजी व्यंजक और सर्व समीकरण पढ़ा था ना। अगर भाग का निशान है तो इधर वाले को पलट दो तो क्या हो जाएगा, 1/8 गुणा 4/1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, ये मेरा आंसर आ गया। बस कुछ नहीं किया है भाई, कुछ भी नहीं किया है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता है, बस करते जाओ अपने आप सॉल्व। देखो ये -2 की घात -1 थी, ये नीचे आ गया, 4 की घात -1 थी, ये भी नीचे आ गया, और 2 की घात 2 थी तो ये भी नीचे आ गया। अब क्या करा, 4 दूनी 8 कैसे हुआ, अगर कोई भी पावर अगर आपकी माइनस में होती है तो उसको 1 के अपॉन में ले आओ तो वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4। अब यहां पर क्या, इसको सॉल्व करूंगा तो इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, आंसर आ गया। बस दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बहुत ही आसानी से हो गए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्या दिया हुआ है देखते हैं। हमें अगला क्वेश्चन दिया है तीसरे नंबर का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी हमने अभी एग्जांपल में सॉल्व किया था, और इस तरह का क्वेश्चन भी हमने एग्जांपल में सॉल्व शायद नहीं किया हो पर कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो इस पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करो भाई, देखो
आपको इसकी भी पावर माइनस दिख रही है, इसको भी दिख रही है, इसको भी दिख रही है माइनस। क्या करो, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव कर लो। तो क्या हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा देखो 1/2 -2, ठीक है। देखो फिर से 1/2 -2 प्लस 1/3 -2 प्लस 1/4 -2। सबसे पहले क्या करो, अपनी पावर्स को पॉजिटिव कर लो। तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2। देखो सारी पावर आपने देखा कि जब ये उल्टा हो गया, मतलब ये है कि अगर a/b की पावर अगर आपको m दी है, ठीक है, मतलब माइनस में दी है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव करने के लिए हो जाएगा a/b और पावर m, ये ठीक है ना। ओ सॉरी b/a, उल्टा हो जाएगा ना b/a और पावर प्लस में हो गई। तो सेम चीज वही करिए, नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौको 16, ठीक है ना। तो अब करा क्या, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9, मतलब 2 बार गुणा कर लिया। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16, तो यहां हो जाएगा देखो 16 और 4 20 और 9 29, यहां मेरा 29 आंसर आ गया, ठीक है ना। बस वही चीज मैंने करी जो मतलब हम लोग पूरे रूल्स रेगुलेशन से करते आए हैं, है ना। हमने क्या करा, जो माइनस पावर दी थी सबसे पहले उनको धनात्मक कर ली, मतलब ऋणात्मक कर रही थी, सबसे पहले हमने उनको धनात्मक कर ली। तो ये हो गया प्लस प्लस प्लस। बस करना क्या है भैया, करना क्या है, 2 बार प्लस कर, 2 बार मल्टीप्लाई करके प्लस तो कर दो, इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, सबको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वही देखो। सबसे पहले तीनों में आपको पावर क्या दिख रही है, तीनों में आपको पावर दिख रही है काय की, तीनों में आपको पावर दिख रही है माइनस। सबसे पहले माइनस दिख रही है, मतलब 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 और 5 की पावर -1 और ये घात है 0, है ना। अब क्या करेंगे, हम पहले इन पावर को प्लस में ले लेंगे। कैसे, 1/3, 1/4 और 1/5, ठीक है ना। ये अब सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, कितना, 3 चौको 12 या 4 पंजे 20, 20 तिया 60 या 3 चौको 12, 12 पंजे 60। चलिए ये हो गया एलसीएम 60। 60 का 3 में भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, है ना, 3 दूनी 6, 20, ये हो जाएगा 20। जब हम देंगे 4 का भाग देखो भाग देते हैं 4 का 60 में, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और फिर 1 का 15 में गुणा तो 15, ठीक है, और 5 का भाग दो 60 में, भाई भाग दे के दिखाता हूं मैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 12 और ये 0, ठीक है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आता है उसका इससे भाग दो, और भाग देने के बाद ऊपर उसका गुणा कर दो, ठीक है। जैसे 20 दिया 60, 3 बार आया, है ना, ऐसे ही करके एक एक करके डिवाइड करो, और उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता जाता है उसका मल्टीप्लाई कर दो। अब करना क्या है, 20 15, 20 15 और 12, अब इनको क्या करना है, प्लस कर दो। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 5 और 2 7, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, 47/60, कितना आ जाएगा 47/60, 0, आंसर कितना आएगा 1। अगर a/b फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि अगर a/b की पावर, अगर a/b की अगर पावर 0 हो तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यही हमने किया और करके भी दिखाया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th का हम आंसर लेकर आए। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन से हमको फाइट करना है और आंसर लेकर आना है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है।
आगे जो क्वेश्चन दिया है ना, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम एक चीज ये सीखेंगे कि ब्रैकेट्स कैसे कैसे खुलते हैं और उन संख्याओं के पास हम कैसे जाते हैं। चलिए यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है, ये करली ब्रैकेट लगा है, ये है -2/3 और -2 और यहां पर ये ब्रैकेट लगा है और ये है 2। देखिए सबसे पहले जब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा ना तो ये वाले ब्रैकेट हट जाएंगे, तो -2/3 और ये हो जाएगा -4। ठीक है ना, पहले ही हो गया। अब माइनस चिन्ह मुझे हटाना है, मुझे क्या हटाना है, माइनस चिन्ह हटाना है। तो माइनस चिन्ह हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, संख्याओं को पलट दूंगा, तो क्या हो जाएगा -3/2 और 4, ये हो गया। अब क्या करना है, अब सीधे सीधे मुझे गुणा करना है। कैसे गुणा करना है, ऐसे देखो, -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3 और ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। चलिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो जाएगा, तो चलिए 7 तिया 21 की एक हासिल का 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है ना, 81, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 81/16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 81/16। तो ये मेरा आंसर हो गया। देखो करा क्या था, सबसे पहले यहां पर मुझे -2 और 2 दिया था, तो मैंने जब इस 2 का मल्टीप्लाई यहां किया तो ये वाला ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट हट गया। अब बचा -2/3 और घात -4। अब मैंने -4 को +4 करना था, तो मैंने इसको उलट दिया, तो कितना हो गया 3/2 की घात 4। अब कुछ नहीं करना है, इसको 4 बार गुणा करो और 2 को भी 4 बार गुणा करो। मतलब आप चाहो तो इसके आगे एक स्टेप और लिख सकते हो, वो ऐसे कि -3 की घात 4 और 2 की घात 4, ये लिख सकते हो और इसके बाद फिर आप ये वाली स्टेप पे आ सकते हो। मतलब यहां पर आपने क्या क्या रूल देखा, यहां पर आपने एक रूल ये देखा कि यहां पर सबसे पहले अगर a/b की पावर अगर माइनस में होती है, तो अगर मैं उसको b/a करूंगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस में, और उसके बाद ये पावर इसकी भी होती है और ये पावर इसकी भी होती है। बस ये चीजें हमने यहां पर देखी और अपने क्वेश्चन को अंजाम तक ले गए और हमने इसको भी कर दिया, खत्म। चलिए आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमें यहां पर फिर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक करके इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूं और इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूं, दोनों क्वेश्चन में हम किस तरह से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करके आगे आ सकते हैं वो हमको देखना है। चलिए यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया है और यहां हमें कोई क्वेश्चन दिया है, दोनों के अंदर पहले हम वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां दिया है 8 की पावर -1, यहां दिया है 8 की पावर -1 गुणा में 5 की घात 3 और 2 की घात -4, है ना। अब देखो यहां पर आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि जो 8 है ना, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को लिख सकता हूं 2 की घात 3 -1 गुणा 5 की घात 3 और यहां लिख सकता हूं 2 की घात -4। चलिए अब ये ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात -3 गुणा 5 की घात 3 और ये हो जाएगा 2 की घात -4। अब देखिए ये पावर माइनस की इसको ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा 2 की घात -3 गुणा में 2 की घात +4 गुणा में 5 की घात 3, है ना। मतलब अगर कोई भी पावर अगर आपके पास नीचे माइनस में होती है, अगर ऊपर ले जाओगे तो वो पावर काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये चीज हमने हर रूल्स रेगुलेशन में समझ रहे हैं। तो चलिए यहां पर आधार समान है और बीच में अगर गुणा का निशान होता है तो क्या होता है a⁴m गुणा a⁴n, तो हो जाएगा m + n। यहां पर हमने ये देखा था। अब यही प्रोसेस में यहां लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 -3 + 4 गुणा में 5 की घात 3, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहां पे से 2 में से मतलब 2 की घात जो -3 है +4 है, ए तो 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है भाई, 5 को 3 बार गुणा करो। क्या करेंगे, 5 को 3 बार गुणा करो और 2
जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। पचम 25, 25 पंजे 125 है ना, 125 गुणा 2, तो 2 पंजे 10 की जीरो हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2। ये हमारा आंसर ठक्का आ गया। बस किया क्या, छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन का ध्यान रखा और अपने क्वेश्चन को ले गए एंड तक 250। तो दोनों क्वेश्चन हमारे किस तरह से जो दिए हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अब दूसरे से और लड़ना है हमको। पहला तो क्वेश्चन हमने देखो क्या किया, पूरी कहानी समझ लो, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, ज्यादा एक्साइटेड हो जाते तो गलत भी हो जाता है कभी कभी। क्या होता है, 8 की घात 1, 8 की घात -1 थी, 5 की घात 3 थी, 2 की घात -4 था। मैंने क्या करा, 8 को लिख लिया, 2 की घात 3 -1, फिर इन दोनों को गुणा कर दिया, तो क्या हो गया, 2 की घात -3, 5 की घात 3 और 2 की घात -4। ये 2 की घात -4 को भी ऊपर ले गए तो ये प्लस की हो गई। आधार सामान्य घातें जुड़ गई, तो 4 में से 3 का 1 बचा, 2 की घात जो भी था वो 1 हो गई, और 5 की घात 3। उसके बाद क्या करा, 2 को तो ऐसे लगा, 5 3 बार था, 3 बार गुणा कर दिया, 3 बार गुणा करने पे 125, 125 का 2 से गुणा कर दिया, 250 आ गया। ये तो मेरा आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। अब आते हैं सेकंड वाले पे, देखते क्या दिया हुआ है। सेकंड वाले को सॉल्व करने के लिए क्या दिया हुआ है, देखो यहां पर हमें कुछ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, इसके अंदर सबसे पहला, कभी भी कोई घात माइनस में दिखती है आप उसको नीचे उतार लो तो वो प्लस में हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 1/5 गुणा 1/2 गुणा 1/6, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये सारी घातें काय में हो गई, प्लस में हो गई। जो प्लस की घात होती है ना, वो आप साथ में मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कि यहां पे 1 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, मत लगाओ, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 1/10 गुणा 1/6, 1/60। ये मेरा आंसर आ गया। करना क्या था, इतना इजी तो था। ये मैथ्स वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं, इतने इजी, हम यूं ही सॉल्व कर दे इसको, है ना। तो ये 1/5, 1/2, 1/6, 5 दूनी 10, 1/6 गुणा हो गया 1/60, आंसर आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन को हमने ढसाया हो गया, खत्म। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, देखिए m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात करना है। अब m का मान कैसे ज्ञात होगा, कहां से होगा, कहां से करेंगे, भाई करेंगे तो ही तो होगा ना। चलिए m का मान ज्ञात करना है, 5 की घात m, बीच में भाग का निशान, 5 की घात -3 और 5 की घात 5। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर आधार समान होता है और बीच में अगर भाग का निशान होता है, मतलब a की घात m डिवाइड में a की घात n, तो क्या हो जाएगा, a m - n। तो बस यहां पे भी वही कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5 m - 3 बटा 5 की घात 5। ठीक है ना। देखिए मैंने माइनस ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि -3 ऑलरेडी ब्रैकेट में था और आधार समान होता है लेकिन बीच में भाग होता है, तो ये माइनस। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा m+3 बराबर 5 की घात 5। देखो 5 से 5 तो हो गया कैंसिल, तो m+3 बराबर 5, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 3, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2। m का मान कितना आ गया, 2। बस यही क्वेश्चन था, इसको सॉल्व हमने ऐसे ही किया। और ऐसे करने के बाद हम चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर दिखा था m की घात, m घात में था, भाग में 5 की घात -3 और 5 की घात 5। हमारा आंसर कितना आया, 2। तो आप यहां पर रखो 2 और -3 बराबर 5 की घात 5। वही आधार समान होते हैं पर बीच में भाग का निशान होता है, घातें माइनस हो जाती हैं, तो 2 - 3 5 की घात 5। ठीक है ना, तो हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो एक 5 की घात 5 और ये भी 5 की घात 5। मतलब हमारा आंसर सही है, m बराबर 2 आया। हमने उत्तर की जांच भी करना दिखा दी, मतलब करना सिखा दिया आपको। कैसे किया ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस खैर आपको तो ये नहीं करना, ये एक मैंने बताया है कि आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो। कैसे,
आपको तो केवल अपने आंसर पे ध्यान देना है, जो हमने आंसर किया है बस उस पे ध्यान देना है, बाकी तो आपको यहीं तक सॉल्व करना है और अपने आंसर लेकर आना है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है, जल्द से जल्द बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, मान ज्ञात करना है। भाई ठीक है, कर लेंगे मान ज्ञात, क्या है इसमें, इसमें भी मान ज्ञात कर लेंगे, देखते हैं, लड़ लेंगे दोनों क्वेश्चनों से। पहला दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। अब भाई मैं आपको ये बार बार बोल चुका हूं कि अगर आपको माइनस दिखता है घात में तो उसको उलट पुलट कर दो तो और घाते प्लस में बना लो। देखो कैसे, ये दिया है 1/3 माइनस 1, 1/4 -1 -1। तो पहले एक काम करो, इसको आप, ये हो जाएगा 3 की घात -1, ओ -1 नहीं भैया +1, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 4 -1। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले इन दोनों को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, इसको आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -1, मतलब -1 की पावर -1। ठीक है ना, -1 की पावर -1। ये ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आप चाहो तो यहां पर 3 में से 4 गया तो 1 बच गया यहां पर। अब आप -1 जो है, अब आप जब उसको नीचे लेकर आओगे तो ये -1 है, तो नीचे लेकर आओगे तो यहां पे 1 की पावर भी 1 ही हो जाएगी, मतलब आपका आंसर कुछ यही रहेगा, -1 ही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि -1 की पावर अगर आप नीचे लेकर आओगे तो वो नीचे मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 1/-1 की पावर 1 इस तरह से, तो वो आंसर आपका -1 ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला, इसका आंसर आपका ये आएगा। चलिए आते हैं अपना सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, इस वाले क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल में भी हम लोग कर चुके हैं, पर एक बार इसको भी देख लेते हैं। चलिए, यहां दिया हुआ है 5/8 घात -7 गुणा 8/5 और -4। अब आप क्या करो, सबसे पहले जो घात है, जो माइनस की है, उसको पलट दो, तो 8/5 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5/8। ये पहला काम ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद करना ये है कि जितनी भी हमारे पास जो मतलब घात दी हुई है, इसका मतलब ये होल है, मतलब ये घात इसकी भी है इसकी भी है, तो हम इसको ऐसे लिख लें 8 की घात 7, 8 की घात 7 और 5 की घात 7 गुणा में 5 की घात 4 और 8 की घात 4। चलिए अब क्या करना है, अब भाई जो 8 है उसको 8 के पास ले जाओ, जो 5 है उसको 5 के पास ले जाओ। देखो 8 की घात 7 है, जब ये आएगा तो ये माइनस में हो जाएगी। ऐसे ही 5 की घात 4 है, ये जो ऊपर आ जाएगा तो 5 की घात -7 हो जाएगी। अब देखो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 8 7 प्लस -4 प्लस -4 गुणा में 5 है और ये प्लस -7। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, अब करेंगे 8 7 -4 गुणा में 5 4 -7। ठीक है, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3 और यहां बचा 5, यहां बचा -3। ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, 8 की घात 3 और यहां पे 5 की घात भी 3। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये घात प्लस की हो जाएगी। अब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 8 × 8 × 8 और 5 × 5 × 5, तो ये तो कितना आ जाएगा 5 25 25 पंजे 125, ये तो ये आ जाएगा। 8 8 64 और 64 अट्ठे कितना होता है, 8 चौको 32 की 2 हासिल का 3,
8 छंग 48, 49, 50, 51, 512, मतलब 512 बटा 125 इसका आंसर आएगा। हाँ, आप ऐसा लिख लो, 512 बटा 125 ये आंसर आ जाएगा। तो बस जो जो रूल्स रेगुलेशन रखे आप ध्यान रखना। क्या क्या रूल्स रेगुलेशन रखे, यहां पे आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। ये काय का होता है कि भाई m और n, तो घाते m प्लस n, ये वाला रूल हमने यहां पे लगाया। दूसरा रूल कौन सा लगाया था, अगर घात अगर माइनस में होती है, अगर उसको एक के नीचे ले जाओ तो वही घात प्लस में हो जाएगी। एक हमने ये सीखा। दोनों चीजें मैं हर चीज आपको बताता जा रहा हूं कि कौन सा रूल किसके साथ लग रहा है और वो कैसे अप्लाई हो रहा है, यहां हम वो करते जा रहे हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन जो है इनको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या ट्रिक से सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले समझना है क्वेश्चन को। देखिए यहां पे लिखा है 25 इंटू टी टू द पावर -4 और यहां लिखा है 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी -8। ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले आपको अगर लग रहा है कि अगर इसके अंदर से कोई चीज अगर कैंसिल हो रही है तो कर दो ना। देखो क्या चीज कैंसिल कर सकते हो, देखो ये हो जाएगा 5 25 और 5 दूनी 10। सबसे पहले हमने इसके अंदर जो चीज लग रही थी वो कैंसिल कर दी। अब जो बच रहा है ना, मैं उसको पहले यहां पे लिख लेता हूं। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी 5 इंटू, है ना, टी टू दी पावर -4, मतलब यहां पे टी की घात -4 है। ठीक है ना। और यहां पे क्या है 5 की घात -3 गुणा में 2 और गुणा में टी -8, है ना। अब देखो यहां पर मैं इस 5 के पास ऊपर, मतलब ये -5 की घात -3 है, इसको ऊपर ले आऊंगा इस 5 के पास, और ये माइनस यहां पर क्या है माइनस जो है 8, मतलब किसकी घात है, टी की घात -8 है, और इसको भी ऊपर ले आऊंगा। तो जब ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर लाने के बाद यहां पर जो मेरी पावर है वो काय में चल जाएगी, प्लस में। बस यही तो करना है। तो चलिए यहां पर हो जाएगा 5 गुणा में 5, और ये जो घात है ना वो हो गई प्लस। ठीक है ना। और उसके बाद यहां क्या हो जाएगा, टी की घात -4 गुणा में टी की घात 8। ठीक है। और यहां पे 2 चले गई। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां पे माइनस था, पावर ऊपर है। कौन से वाला रूल से पहचानो, मैं हर बार वही रूल बता रहा हूं। अगर कोई भी घात अगर नीचे भी अगर माइनस में होती है तो अगर मैं उसको ऊपर लेकर आता हूं तो वो काय में हो जाती है, वो प्लस में हो जाती है। या अगर कोई घात माइनस में होती है, ठीक है, अगर कोई घात ऐसे माइनस में ऊपर होती है तो उसको 1 के नीचे ले आता हूं तो वो प्लस में हो जाती है। तो ये दोनों रूल बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए वही बात यहां पे एक रूल और लग रहा है, अगर आधार समान होता है और बीच में गुणा का निशान होता है तो घातें क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये मैं हर बार बता रहा हूं, कैसे देख लीजिए। अगर a टू दी पावर m है इंटू a टू दी पावर n है तो क्या हो जाएगा, a m प्लस n, है ना। हर बार तो कर रहे हैं हम ये। चलिए अब बिल्कुल प्लस कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो ये जाएगा 5 1 + 3 गुणा में t -4 + 8 और नीचे 2। तो यह हो जाएगा 5 की घात 4 गुणा में t की घात 8 में से 4 गया तो 4 बचा बटा 2। अब 5 को मुझे 4 बार गुणा करना है। तो चलिए 5 को 4 बार गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 5 25, 25 पंजे 125, तो 125 पंजे कितना होता है। चलिए तो 5 ये हो जाएगा 5 25, 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो कितना हो जाएगा 625 गुणा में टी की घात 4 बटा 2। यही तो हमारा आंसर है। बस क्या किया, छोटी छोटी चीजों को समझा और अपने आंसर को हमने सॉल्व कर लिया। करना क्या था, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया था, हमें 25 और 10 को हमने सबसे पहले इसको निपटा दिया, पहले खत्म कर दिया, तो 25 और 10 आ गया। तो देखो कैसे, 5 25, 5 दूनी 10,
पहले रोल खत्म। अब बचा क्या, 5 गुना टी की घात -4 और 5 की घात -3 गुणा में 3 और गुणा में 2, 3 नहीं 2 और गुणा में टी की घात -8। अब क्या करेंगे, अब ये 5 की घात -3 को ऊपर लेकर आ गए और टी की घात -8 को भी ऊपर लेकर आ गए। दो हमारा ऐसा का ऐसा ही रहा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर 3 और 1 4 हो जाएगा और यहां पे आधार समान है तो घातें जुड़ गई। जो है ये हमारा ये जो रूल है ना, ये इस रूल से हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हो जाएगा -4 + 8, तो 8 में से 4 गया तो 4 ही बचता आया है, तो यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे भी आ जाएगा 4। 5 को 4 बार गुणा करा 625, टी की घात 2 वो टी की घात 4 भाग में 2, ठीक है। टी की घात कितनी है, 4 भाग में 2। और यहां पर हमने जो रूल्स रेगुलेशन लगाए हैं वो सारे यहां पर आ गए। तो बस जो जो चीजें हमने यहां पर करी हैं वो सारी हमारी आ गई है और हमारा क्वेश्चन भी आ गया है। बस इन चीजों का ध्यान रखो, हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बैठा है हमारे सर पे जो कि 12.1 का लास्ट क्वेश्चन है, वो ये, बस इसको भी सॉल्व कर लो, हमारा आंसर भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ध्यान से करिएगा, आराम से करिएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 3 की घात -5 गुणा में 10 की घात -5 गुणा में 125, उसके बाद 5 की घात -7 गुणा में 6 की घात -5। अब देखो मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूं, जो जो जुगाड़ लगा सकता हूं वो मैं यहां पर सब लगा दूंगा। ध्यान से देखते जाइए हम क्या क्या करने वाले हैं। देखिए 3 की घात तो क्या है, 3 की घात तो -5 है भाई, -5 रहने दो, गुणा 10 है ना, इसको लिख लो 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 और यहां पे लिख लो -5 और यहां लिखो 25 को 125 को लिखो 5 की घात 3, ठीक है। और वैसे ही यहां पर 5 की घात -7 गुणा में 6 है ना, इसको लिखो 2 तिया -5, है ना। अब देखो यहां पे रूल क्या लग रहा है, यहां पे रूल ये लग रहा है कि अगर a इंटू बी ब्रैकेट में अगर होल पावर होती है n, तो क्या हो जाता है, वो पावर इस पे भी होती है और वो पावर इस पे भी होती है। सेम रूल हम यहां पर इसके साथ यूज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3 की घात -5 गुणा में 2 की घात -5 गुणा में 5 की घात -5, ठीक है, 5 की घात -5 गुणा में 5 की घात 3, ठीक है। अब जो नीचे बचा है 5 की घात -7 गुणा में 2 की घात -5 गुणा में 3 की घात -5। चलिए जो जो कैंसिल हो रहा है उके कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, अब जो जो बचा है उनको ले लो, ठीक है ना। क्या क्या बचा है, 5 की घात -5, 5 की घात 3 गुणा में ये जो 5 की घात -3 है ना, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 5 की घात 7, ठीक है ना। अब देखो तीनों के आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, क्यों, क्योंकि बीच में गुणा का निशान भी तो है ना। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो 5 -5 प्लस का 3 प्लस का 7, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा बहुत अच्छे से। देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन में किया क्या था और क्वेश्चन में कहां से कहां तक हम लोग चल के आए हैं, है ना। देखिए यहां पर आपके क्वेश्चन में 3 की घात -5 था, 10 की घात -5 था और 125 था, 5 की घात -7 और 6 की घात -5 था। तो हमने क्या करा, 10 को लिख लिया 2 गुणा 5 की घात -5 और 5 की घात 3 लिख लिया 125 को, और यहां पे 5 की घात -7 था, 6 को लिख लिया 2 तिया 6 और -5। अब देखिए यहां पर क्या किया था, यहां पर 3 की घात -5 तो ऐसा कैसा लिखा है, 2 की घात, मतलब 2 की घात भी -5 हो जाएगी और 5 की घात भी -5 हो जाएगी, और ये 5 की घात 3 तो है ही। उसके बाद ये 5 की घात -7, 2 की घात -5 और 3 की घात -5, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा है
5 की घात -5, 3 की घात 5 और 7 की घात -7 थी ना, इसको ऊपर ले जाओ तो ये प्लस की हो जाएगी। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। देखो क्या हो जाएगा, है ना, यहां पे 5 में से 3 को घटाएंगे, या आप एक काम करिए, यहां पे अगर 5 में से अगर 3 को घटा दो, या 7 में से 3 प्लस हो जाएंगे, तो 7 और 3 10, और 10 में से 5 गया तो 5 बचा, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो या तो आप ऐसा कर लो, या जैसा आपको मल्टीप्लाई माइनस करना हो, जैसे आपको प्लस माइनस करना हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 7 और 3 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या तो ये भी आपका आंसर है, या 5 का 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा था, 625, है ना। हमने 5 का 3 बार मल्टीप्लाई किया था तो 125 आया, 5 का जब 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 625 आया। अब 625 में फिर से 5 का गुणा कर दो, तो 25 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1, 5 छक्का 30 और 1 31, तो आ गया 3125। कितना आ गया, 3125। तो बस इस तरह से हमने अपने 12 दशमलव को भी खत्म कर दिया है, और आप लोग भी जल्द से जल्द खत्म कर दो। और इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं तो बिल्कुल करके देखो, बिल्कुल की संकोच मत करो करने में, क्योंकि जितने क्वेश्चन करोगे ना उतनी प्रैक्टिस करोगे। अब बात आती है आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं, तो मैं आपको हर बार बताता हूं कि हमारे वीडियो देखने के लिए आपको करना क्या है, बस छोटे छोटे स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो बहुत आसानी से देख सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आप एक काम करिए, गूगल पे जाइए, गूगल पे के मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप कर लीजिए। जब आप टाइप कर लेंगे ना तो आप पता है कहां पहुंच जाएंगे, आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है ना वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर 6 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो देखने को मिलेंगे। बस एक खास बात, आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है, बस अपनी पढ़ाई करना है। जैसे आपको यहां पर दिख रहा है 12th है, 11th है, 10th है, 9th है, 8th है, 7th है, सारी क्लासेस है हमारे पास। जैसे अभी हम लोग 8th की बात कर रहे हैं ना, तो 8th में जैसे आपको यहां पे मैं दिख जाऊंगा, और यहां पे आपको दिख जाएंगे आपके मैथ्स के टीचर जो कि मैं हूं। यहां पर जब आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे ना तो आप लोग पहुंच जाएंगे एक मैथ्स के पर्टिकुलरली विंडो पे, जहां पे आपको मैथ्स से रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आप जब उसके बाद यहां पर कोई भी सब्जेक्ट, मतलब सारे सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। जैसे हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, कोई भी अध्याय लो, आप उसको पढ़ो, बढ़िया क्लिक करो, एक बहुत अच्छे क्वालिटी वीडियो के साथ आपको हमारे वीडियो देखने को मिलेंगे। वो भी कैसे, कुछ इस तरह से। हमने यहां पर बिल्कुल भी डाउट की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। अगर फिर भी आते हैं ना तो आप फिर भी पूछ सकते हो, पर बने कहां रहना है भाई, आपको बने कहां रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।